चौधर लेडीज की, लेकिन राजनीति मर्द कर रहे हैं। आपको पब्लिक चुने क्यों? दिनेश शोराण में ऐसा है क्या? विरोधी पक्ष आपके ऊपर आरोप लगाता है कि आपने तो नई पीढ़ी के बालक बिगाड़ दिए। इसकर अगर सड़कों की बात करूं, सड़कें खराब हैं, पीने के पानी की समस्या है और इसके साथ साथ पानी की निकासी की भी समस्या है। बुजुर्गों के लिए खासकर हेल्थ सिस्टम बहुत खराब है आपकी। आपने क्या काम करवाए हैं इस इलाके में कि पब्लिक आप पर विश्वास या फेथ करे? नमस्कार, आप बैग न्यूज़ देख रहे हैं। मैं हूं अजय। हिसार जिले में सबसे अंतिम चरण में चुनाव होने हैं और फिलहाल मैं हिसार के जिला परिषद के वार्ड नंबर 28 में मौजूद हूं। मेरे साथ मौजूद हैं दिनेश शोराण, समाज सेवी हैं और फिलहाल इनके परिवार से रेणु देवी जिला परिषद का चुनाव लड़ रही हैं और उनके प्रतिनिधि के तौर पर पैरवी करेंगे दिनेश शोराण जी। बहुत बहुत स्वागत है दिनेश जी बैग न्यूज़ पे आपका। बहुत स्वागत है, आपके दर्शकों का भी स्वागत है और आपका भी स्वागत है। बिल्कुल, इतना सरल स्वभाव और इतना बड़ा इलेक्शन आप लड़ रहे हैं दिनेश जी, लेकिन आपके हल्के में, आपके खासकर ज़िले में ये बात चल रही है कि चौधर लेडीज़ की, लेकिन राजनीति मर्द कर रहे हैं। भाई ऐसा कुछ नहीं है, मतलब हमारी तो लेडीज़ भी बहुत समर्थ हैं। हमारी लेडीज़ आज आप बुढ़ाना में जाके देख लो, मतलब सैकड़ों गांव की महिलाएं लेके घर घर डोर टू डोर कैंपेन कर रही है। तो हमारी लेडीज़ बहुत मतलब देश विदेश के आदमियों से मिल रही हैं। मतलब हमारा घर गाँव वाला सब नहीं बेरा है, मतलब मैं ज़्यादा गणी कहने की ज़रूरत भी नहीं है। हमारी लेडीज़ 100% समर्थ हैं। हमारा तो एक खाली मार्गदर्शन है। अच्छा, ठीक है। एक बात बताइए कि आपको पब्लिक चुने क्यों? दिनेश शोराण में ऐसा है क्या? भाई पब्लिक मतलब 2 कैंडिडेट हैं, मतलब यहाँ फिलहाल तक 3 हो गए हैं। चलो हाँ, 3 कैंडिडेट हो गए, एक तीसरा कैंडिडेट भी है। तो पब्लिक ने हमारे 2010 तक ईब लग हम लोगों के बीच में हैं। हाँ, लोगों ने प्रैक्टिकली हमारे काम भी देख रखे हैं कि हम मतलब के कर कहाँ और के नहीं कर सकते। तो हमने बहुत पहले भी खूब काम करे हैं, बिना मतलब कुछ पार्षद, बिना कुछ कोई सरकारी ओहदा, उसने भी बहुत कोशिश करी है। गाँव वाला के श्यामी है सारी बात, सारा गाँव गुआंढ के आदमियान बेरा है। सबसे मेन बात जो है, राखी गढ़ी के बारे में आपने सुना होगा कि राखी गढ़ी मतलब एक ऐतिहासिक जगह है। राखी गढ़ी एक वर्ल्ड आइकॉनिक साइट लग हम लेके गए, तो हमने उसको मतलब जीरो से उठाया है, यहाँ तक लेके गए। और हम चाह रहे हैं कि इस राखी गढ़ी की वजह की बदौलत हम हमारे जो गांव गुआंढ हैं उनमें भी हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए 2 साल में 5 साल में मतलब उनका भी एक भविष्य हो, टूरिज्म से उनको भी रोज़गार मिले। मतलब उसके लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं, सब लोगों को पता है उस बारे में। ठीक ठीक। एक विरोधी पक्ष आपके ऊपर आरोप लगाता है कि आपने तो नई पीढ़ी के बालक बिगाड़ दिए। भाई मतलब विरोधी पक्ष वाले तो सोचने लग रहे हैं कि जो नई पीढ़ी के बालक है ना, तो मैं मतलब आगे न आऊँ राजनीति में, दौड़िंग भरे नहीं। मतलब यो जमाना मतलब युवा का है और युवा की भागीदारी तो ये समाज में बदल सका, मतलब या सब ने बेरा है, पर वह युवा बहुत आगे निकल लिए, उनमें बौखलाहट है, इस वजह तो मैं इस आरोप लगाऊँ। अच्छा, आपने क्या काम करवाए हैं इस इलाके में कि पब्लिक आप पर विश्वास या फेथ करे? भाई अपन मतलब खासकर युवा तो स्टार्ट करांगे। हमने युवा के लिए भाई मेरे दोनों गाँव में बालका ने पूछ के देख लो आप, मैंने जिम दुआ रखा है भाई, राखी मतलब राखी खास और राखी शाहपुर में। मतलब ये तो कोई बड़ा काम को नहीं होता जिम जाम दुआना, पर युवा ने बेरा कि आप 24 घंटे उन खातर खड़े रहे हैं, कुछ आप इनोवेटिव आइडियाज पर काम कर सका, जिसकी हमने कोशिश भी करी है। मतलब काम करने की हमने एक साझा प्रयास, एक संस्था है हमारी, तो मतलब उनके हमारे मार्गदर्शक हैं, उनसे हमने मिलजुल के मतलब खेड़ी चौपटा में एक लाइब्रेरी शुरू की है। तो वहाँ पे खासकर हमारे एरिया के युवाओं के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट बुक हैं, यूपीएससी लेवल तक की वह पढ़े, मतलब वहाँ जाएं, एक बहुत अच्छा वातावरण वहाँ पे है पढ़ाई के लिए। ठीक ठीक। आपके एरिया में दूसरी भी तमाम तरह की दिक्कतें हैं, खासकर अगर सड़कों की बात करूँ, सड़कें खराब हैं, पीने के पानी की समस्या है और इसके साथ साथ पानी की निकासी की भी समस्या है। उसको लेकर क्या विजन है आपके पास? भाई पानी की निकासी खातर तो हम पहले बिना कुछ चुने रहे थे। हमने हमारे दोनों गांव के शुरुआत है भाई, कोई मैं कोई MLA MP तो हूँ नहीं, मतलब एक शुरुआत है। हमने दोनों
गांव का एक प्रपोजल बन दिया, उसका बहुत जल्द टेंडर होना है। मतलब दोनों गांव का जो दोनों गांव के जो तालाब हैं जो बारिश के सीजन में ओवरफ्लो हुए हैं, उसका पानी हम सीधा माइनर में डालेंगे। उसके लिए मतलब एस्टिमेट वगैरह भेज गया, अप्रूवल भी मतलब आली, उसका बजट भी आ रहा है, जल्दी वो काम भी शुरू हो जाएगा। उसके लिए हमने निरंतर प्रयास करे हैं। कई गांवों में भी दिक्कतें हैं पानी की निकासी। अब बुडाना में है, बुडाना में मैं बुडाना की चौपाल में जिस दिन गया था, लोगों ने ये मुद्दा उठाया था मेरा आगे, तो बुडाना के लोगों तभी मैं वादा करके आया था भाई, मतलब मैं अगर पार्षद बनूंगा तो 100% उनकी पानी की निकासी का समाधान करवाऊंगा। हम उस लेवल की भागदौड़ करने जाना भाई। ठीक ठीक है। सड़कें भी खराब है, कई एरिया ऐसे भी हैं, जैसे बैणी अमीरपुर का रास्ता है वो बहुत खराब है भाई। मतलब पार्षद का भी इतना बड़ा कोई लेवल को नहीं होता कि वो सारी चुक कर देगी, सारी ये सड़क एकदम वो कर देगा। आपके इलाके में मतलब अपना उसा लेवल है कि आप 100% प्रयास कराएंगे उनने, मतलब लोगों की आवाज़ उठावाएंगे और लोगों की आवाज़ ने हम हिसार से लेके चंडीगढ़ लगे उठाना जानते हैं। ये सब लोगों को हमारे ऊपर भरोसा भी है और लोगों को पता भी है कि ये आवाज़ उठा सकते हैं। आप लगातार लोगों से मिल रहे हैं, डोर टू डोर भी, लोग या बुजुर्ग क्या समस्या गिना रहे हैं आपको? भाई लोग बुजुर्ग सबसे बड़ी समस्या तो आज के दिन भाई बेरोजगारी है। और बेरोजगारी इतना बड़ा लेवल पर तो हम मतलब बेरोजगारी के लिए कुछ खास कर नहीं सकते। हम तो युवाओं को एक शिक्षा की तरफ एक मार्गदर्शन कर सकते हैं। उस मुहिम में हम हर गांव में मतलब 100% गारंटी के साथ कहते हैं कि हम एक लाइब्रेरी खुलवाएंगे। मतलब नॉर्मल लाइब्रेरी तो कोई भी खुल रही है आजकल, कुछ हम काफ़ी सारे निःशुल्क लाइब्रेरी, कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ, मतलब ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था भी हो, उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट बुक भी मिले बच्चों को, एक पढ़ने के लिए अच्छा स्पेस भी मिले। उन सारी चीज़ों के ऊपर लेके हम एक लोगों को एक कैरियर गाइडलाइन भी दें कि सब लोग चाहें कि बस में पुलिस में लग लें, कि फौज में लग लें, कि कंडक्टर लग लें। और भी बहुत रास्ते हैं। हमने एक छोटा सा उदाहरण है कि हमने राखीगढ़ी में एक प्रयास कर रखा है कि 5 करोड़ रुपए में एक MSME में सफूर्ती योजना का, कि लोग लघु उद्योग भी लगाएं, लोग मतलब एग्रीकल्चर के भी कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ पे भी लोग काम करें, कुछ हटके काम करें। बहुत सारी स्कीम्स हैं जो हम लोगों को बता रहे हैं। हमने पहले भी काफ़ी लोगों के यहाँ अप्लाई किया था। HU में एक एग्रो इनक्यूबेंसी सेंटर है जो फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रांट देती है लोगों को। तो हम मतलब चाह रहे हैं कि मतलब लोगों को एक उचित जानकारी के साथ लोगों को आगे बढ़ाया जाए। उसमें एक प्रयास ही कर सकते हैं हम। कोई पार्षद, कोई इतना मंत्री तो होता नहीं भाई। तो हमारा यही प्रयास है कि एक सही दिशा दिखाई जाए लोगों को, जिससे कि आगे बढ़ सके समाज। जी, ये अच्छी पहल है आपकी कि बेरोजगारी को जिस तरीके से आप सोच रहे हैं कि ऐसे ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन इसी के साथ साथ बुज़ुर्गों के लिए खासकर हेल्थ सिस्टम बहुत ख़राब है आपके एरिया में। मतलब कोई डिस्पेंसरी टाइप या निःशुल्क जहाँ से दवाइयाँ मिल जाएँ लोगों को, ऐसा सिस्टम अगर आपके विजन में, आपके दिमाग में कुछ हो। भाई फिर वही बात है कि मैं गणे बड्डी फेंकने तो मैं भी नहीं जानता कि पार्षद मतलब इतना बड़ा कुछ करवा देगा। तो हम एक चीज़ की तो वैसे बता सका कि हमारा हम पूरे हिसार के, दिल्ली के एम्स के या PGI के जितने डॉक्टर हैं हमारे कांटेक्ट में हैं, मतलब सब राखीगढ़ी जो आए हैं, हम उन जो बड़े बड़े डॉक्टर आए हैं, मतलब बहुत सीनियर डॉक्टर आए हैं, उनका यो फ़ायदा हम लोग देवा कि लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में काफ़ी कंसेशन था इलाज करवा इसका। सैकड़ों पर्ची में मतलब कटवाऊँ लोगों की, भाई मतलब आप वहाँ इलाज करवा लियो। या किसी ने धक्के खाने, मतलब धक्के ना हो, आसान रास्ता दिखाना है। एम्स में हम बहुत कोशिश करा कि PGI में हम कोशिश करा कि लोग जाएँ। पर लोकल एरिया की बात करी जाओ तो लोकल एरिया में भी हम काफ़ी हद तक प्रयास करा कि हमारे पहले डॉक्टर नहीं थे। राखी डिस्पेंसरी में हमने चंडीगढ़ से भी प्रयास करके यहाँ डॉक्टर बुलाए, खाली पोस्ट पड़ी थी। तो ऐसे प्रयास कर सका कि ये तो है नहीं कि हम सारे गामा हतर फ्री ऑफ कॉस्ट दवाई कहीं तक पैदा कर देंगे, पर प्रयास कर सका आदमी, प्रयास साफ आत्मा तक कराएंगे। आप नुमाइंदे हैं, पब्लिक तो देखो उम्मीद लगाती है, लेकिन उन उम्मीदों पर आप कितना खरा उतर सकते हैं ये आप ही बता सकते हैं बेहतर तरीके। भाई हम 100% लोगों की उम्मीदें खरा उतरने का प्रयास करांगे। उम्मीदें जो आप माहौल भी देख रहे हो इलेक्शन का, लोगों की उम्मीदें खरे हैं तभी तो लोग भरोसा करने लग रहे हैं, तभी तो एक ये मूवमेंट खड़ी हो रही है। हमारे पर कोई भरोसा नहीं करता तो लोग 10 भी नहीं पाछे खड़े पावर भाई। आज जितना भाईचारा चारों तरफ खड़ा है, उस तो उम्मीद और भरोसा है हमारे पर, तभी हमारे साथ खड़ा है। और हम अपनी तरफ से 100% साफ आत्मा तो प्रयास करेंगे कि लोगों का उम्मीद खड़े रहा। पिछली बार भी आप मैदान में थे, सुनने में मतलब ग्राउंड रियलिटी है भाई, आप पिछली बार भी मैदान में थे,
लेकिन पंचायत के कहने से आप बैठ गए थे। हाँ भाई, पिछली बार हमने इच्छा जताई थी इलेक्शन लड़ने की, गांव में पंचायत थी, तो एक दूसरा भाई आ गया था, वो भी ले आया था 50-100 आदमियों ने कि मतलब ये गुआंढी भाई है अपना, देसी भाईचारा में क्या भी करे, बोझ हो जाए कि अपना घर आए कोई मांगना आया तो मतलब वो बेइज्जती देनी मतलब चाहिए कि गांव का भाईचारा ने फैसला लिया कि चलो ये गुआंढी भाई आ गया, उसका वार्ड में गांव बिन था तो हमने उस तक दे दी थी भाई। वो हमारे 12 का 14 पे मतलब जो कह के गया था अगली बार इस गांव का कोई भी खड़ा होगा, मैं नहीं कोई भी मतलब इस गांव का अगला कैंडिडेट खड़ा होगा तो मैं उसके साथ खड़ा मिलूंगा। अब वो भाई खड़ा है, चलो कोई बात नहीं, वो तो राजनीति का हिस्सा है, खड़ा होगा वो कोई। लेकिन इस बार भी मौका दे दिया उसको। हाँ, मौका तो अब वो तो 22 तारीख ने पता चलेगा मौका दिया है कि ना दिया है, कि बे तो वो अपने लेवल पे ही खड़ा है, मतलब मौका देना तो 22 तारीख ने तसल्ली होगी, वो मौका उस तक देंगे कि लोग ना देंगे वो तो 22 तारीख बताओगी। पब्लिक को कैसे समझा रहे हैं ये बात आप? पब्लिक समझ रही है भाई, पब्लिक तो बहुत ज़्यादा समझदार है, अपन समझाने की जरूरत नहीं है, पब्लिक साफ चीज़ां समझ रही है कि वो भाईचारा का चुनाव है, इसमें गांव गुआंढ का नुए भाई चारा बना करे कि हाँ भाई अब की बार तुम्हारे गांव की बारी, अब की बार तुम्हारा गांव की बारी। इसमें कोई नू कहने लग जाए कि मेरी एक की बार मैं रहूँगा, किसी नया आदमी ने मौका नहीं मिला है, तो वो पब्लिक सारी चीज़ समझे है। सही बात है। तो एक और बात बताइए, मान लीजिए आखिरी सवाल है मेरा कि पब्लिक आपको मौका देती है दिनेश जी, तो सबसे पहला काम आप अपने वार्ड के लिए क्या करेंगे? भाई पब्लिक मौका देगी तो सबसे पहला काम युवा और महिलाओं के लिए करेंगे भाई। युवाओं के लिए शिक्षा पे और खेल पे बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा। गली गुड़ी तो सब कोई बना दे आए हैं भाई, गली तो आपा ने भी 5-7 स्कूल 10 स्कूल बनवा दिए हुई कम से कम गली, क्योंकि और चौपाला में भी ग्रांट देश ने दे दिया, वहाँ पे भी दे देंगे, ये तो रूटीन की चीज़ है भाई। मतलब कुछ अपना यो है कि नया कुछ हटके कर यहाँ पे 100% युवाओं के लिए मतलब एक मतलब हम अच्छा पढ़ाई में कैसे मार्गदर्शन कर सका, उस चीज़ के ऊपर 100% फोकस रहेगा और वह 100% उस चीज़ पर खरा उतरने की कोशिश कराएंगे। वार्ड नंबर 28 के लिए आपने ऐसे कौन से काम करवाए हैं कि पब्लिक आपको इस बार वो मतदान में उनको तब्दील करेगी? भाई वार्ड नंबर 28 में चलो मैं एक बार गांव का उदाहरण दूंगा कि हमने हमारे गांव के लिए एक प्रयास करें, एक शुरुआत कहीं तो आगरा, वो 1-2 जगह ही तो आगरा शुरुआत की इबलग कह दूँ कि मैं सारी चुगरदे मैंने मतलब बहुत सिमटेड सड़क बनवा दी हो, तो बकवासी बात नज़र आऊँगी आपने। हमने हमारा गांव में एक प्रयास करे हैं कि मतलब खासकर महिला की बात करा तो हमने महिला को रोज़गार जोड़ने की बात करें तो हमने हर साल हम मतलब 10 वर्षों से महिलाओं के लिए दरी की वर्कशॉप लगवाते हैं, जैसे तो हमने पोल्ट्री के ऊपर खूब काम किया है, मिट्टी के बर्तनों के ऊपर जैसे काम किया। हमारे गांव की महिलाएं आज उस मंजिल तक पहुंच चुकी है कि हमारे गांव की महिलाएं सूरजकुंड क्राफ्ट मेले में हर साल उनको फ्री ऑफ कॉस्ट स्पेस मिलता है और उनकी दरी की बारी भरकम डिमांड है। अभी वर्ल्ड वाइड हमारे गांव की काफ़ी सारी 15-20 महिलाओं की दरियाँ यहाँ से जाना शुरू होगी और उसके लिए हम एक और ज़बरदस्त प्रयास करेंगे। वो प्रयास जारी भी है। हम एक उनको 5 करोड़ रुपया ग्रांट दिलवाएंगे कि एक प्लेटफार्म पे लोग सब महिलाएं मतलब एक प्लेटफार्म पे सरकारी ग्रांट से मतलब ऐसे मतलब काम शुरू करें कि जिससे कि 100-200 गांव की महिलाओं को रोज़गार हो और वही एक शुरुआत एक गांव से करके दूसरे गांव में भी बढ़ेगी। तो इस पे मतलब काफ़ी चल रहा है। हमने अभी गांव में आई मास्क लाइट लगवाई है, मतलब वो भी काफ़ी मतलब 39 लाख रुपए की लाइट लगी है, वो भी हमारा था। अभी CCTV कैमरे की बात चल रही है, तो काफ़ी 5-10 काम किए हमने मतलब और भी करने प्रयास करेंगे। वार्ड नंबर 28 की पब्लिक आपको देख रही है, एक अपील उनसे आपकी। मेरी अपील यह है कि भाई 22 तारीख ने सब रेणु देवी ने मतलब भारी मतों से जिताइयो और भाई आपके बीच में 24 घंटे खड़ा मिलेगा। ठीक है, तो देखना होगा वार्ड नंबर 28 की पब्लिक कितना दिनेश चौरान के ऊपर विश्वास जताती है। चुनाव मैदान में है और वार्ड नंबर 28 लगभग कांटे की टक्कर जैसा चुनाव देखने को मिल रहा है। लेकिन देखना होगा कि पब्लिक शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सड़क, पानी, बिजली इन मुद्दों पर वोट करती है। यहाँ कहीं ना कहीं इनके ऊपर लालच हावी हो जाता है। फिलहाल मैं अजय बैग न्यूज़ के साथ।